कि कृष्ण सबसे सुंदर है, किंतु भगवान कृष्ण अपने सौंदर्य का आस्वादन स्वयं नहीं कर सकते। दूसरे लोग उनके सौंदर्य का आस्वादन कर सकते हैं, कृष्ण स्वयं कैसे करेंगे? एक बार कृष्ण ने देखा द्वारका के मणिमय स्तंभ में अपना रूप, तो वो मोहित हो गए उस रूप के प्रति। वो प्रतिफलन देख रहे हैं, अपने रूप के प्रतिफलन को देख रहे हैं और मोहित हो रहे हैं कृष्ण कि ये किसका रूप है, इतना सुंदर रूप। वो मोहित हो रहे हैं देखकर। फिर सोचते हैं कि मैं तो असमर्थ हूँ, मेरे रूप के समान, मेरे सौंदर्य के समान कोई नहीं हो सकता, या मुझसे बढ़कर नहीं हो सकता, तो ये रूप क्या मेरा है? तो ये भाव भगवान में उद्रेक हुआ था, क्योंकि स्वयं अपना माधुर्य आस्वादन करना चाहते थे। इसलिए भगवान कृष्ण ने श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण किया, श्रीमती राधा रानी के भाव और उनकी अंग कांति को धारण करते। तो इसलिए भगवान कृष्ण श्याम वर्ण है, चैतन्य महाप्रभु गौर वर्ण है, क्योंकि राधा रानी का वर्ण गौर वर्ण। और चैतन्य महाप्रभु के हृदय में जो भाव है, यद्यपि वो कृष्ण है, किंतु राधा रानी के रूप वर्ण धारण करके आए हैं और अंतर में राधा रानी के भावों को धारण करके आए हैं। तो भाव और अंग कांति, राधा रानी के भाव और अंग कांति दोनों को धारण करके आए, और वे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस श्लोक में कह रहे हैं, राधिकार भावमूर्ति प्रभुर अंतर। श्रीमती राधा रानी के भाव चैतन्य महाप्रभु के अंतर में है, क्योंकि भगवान कृष्ण राधा रानी के भावों का आस्वादन करने के लिए आए हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो आस्वादन कर रहे हैं राधा रानी के भाव में। जब भी बाह्य रूप से सन्यासी है, बाह्य रूप से गौरवर्ण है, किंतु अंतर में राधा रानी का भाव है। तो शरीर राधा रानी का शरीर जैसा है गौरवर्ण, और राधा रानी का भाव अंतर में। और राधा रानी का भाव क्या है? सही भाव है सुख दुख उठे निरंतर। तो श्रीमती राधा रानी के हृदय में जिस प्रकार भगवान कृष्ण को लेकर कभी सुख का उदय होता है अंतर में, और कभी दुख का उदय होता है,